आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और इस समय में हम काफी डरे हुए घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो है हमें आगे और भी पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है। जैसे कि हम योना रचित सुसमाचार से हमने मनन कर रहे थे, और योना का जो सुसमाचार है इसमें से हमने काफी चीजों को हमने देखा, काफी चीजों को हमने सीख रहे हैं। और आज हम तीसरी भाग पर आएंगे, और तीसरी भाग के लिए हम मनन करेंगे यूहन्ना उसका पहले अध्याय 6 से लेकर 8 तक। यूहन्ना उसका पहले अध्याय 6 से लेकर 8 तक। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 6 to 8। मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहूंगा। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। प्रभु हाँ पिता, हम जो कुछ भी सीखेंगे तेरी महिमा के लिए हो। प्रभु जी जिस मुंह से मैं बोल रहा हूँ पिता परमेश्वर, उस मुंह को तू शुद्ध कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज की मनन के लिए, जैसे आज का जो हमारा विषय है ज्योति का साक्षी या ज्योति का जो गवाही, ब्रिंग विटनेस ऑफ द लाइट, ज्योति के बारे में गवाही देना, इसके बारे में आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। और यूहन्ना अपने सुसमाचार में एक दूसरा यूहन्ना को यहाँ पर उपस्थित करता है या आइडेंटिफाई करता है। उसका जो परिचय हमें यहाँ पर से मिलता है कि वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। एक व्यक्ति अर्थात कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। जैसे कि हम वचन 6 में हमने पढ़ रहे थे कि उससे भेजा गया है। दूसरा है, हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ज्योति की गवाही देने के लिए आया। वचन 7 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर से जानते हैं एक व्यक्ति निश्चित रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ना कि ये सुसमाचार लिखने वाला। प्रेरित यूहन्ना ये स्पष्ट करता है कि यूहन्ना जो खुद ज्योति नहीं था, परंतु ज्योति के बारे में गवाही देने के लिए आया था। प्रेरित यूहन्ना हमें साफ साफ यहाँ पर यही बताने के लिए प्रयास करा वचन 8 के द्वारा। वचन 8 में जैसे कि हमने पढ़ा, वहां पर से लिखता है कि वो आप ही तो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। एक ज्योति के विषय में उसने गवाही देने के लिए आया था। इस प्रकार से हम परमेश्वर की जो वचन को हम देखते हैं, हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का उद्देश्य यह था कि वो गवाही दे। हम यहाँ पर से परमेश्वर के वचन को हम अतिक रूप से हम देख सकते हैं, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए, जैसे कि वचन 7 में लिखा गया है। प्रेरित यूहन्ना भी यही कारण को लिखता है। जैसे कि हम पहले जो यूहन्ना के परिचय, जो किताब लिखने का परिचय हमने देखा था, वहां पर से हमने कुछ विषय को देखा कि उसने इसलिए लिखा कि हम विश्वास में आए और अनंत जीवन को हासिल कर सके, पा सके। यूहन्ना केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो ज्योति के विषय में गवाही देता है। उसके आने से पहले दूसरे ने भी उसके ज्योति के विषय में गवाही दी। उसके आने के बाद भी, जब यूहन्ना का मौत हो गया, देहांत हो गया, उसके बाद भी ज्योति के बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग गवाही दिए हैं। दरअसल यहां तक कि हम पर भी ज्योति की गवाही देने का एक जिम्मेदारी है। इस ज्योति से पहले कि हम उस पर विचार करें जो लोग इसके विषय में पहले गवाही दे चुके हैं, हमें इस सारे विषय को जानना बहुत जरूरी है। फिर हम आते हैं जो मसीह के पूर्वजों अर्थात कि मसीह जो, जैसे कि उसका जन्म से पहले कुछ ऐसे लोग थे जो मसीह के बारे में बताते हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम जान सकते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, मसीह के पूर्वज, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं जिन्होंने मसीह के कष्ट और आगे बढ़ने की महिमा का वर्णन किया है। अगर पहला पत्रस उसका पहली अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर से भी जान सकते हैं।
जैसे भविष्यवक्ता ईसाया के पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं। मैं समय कम के कारण जल्द से जल्द मैं लेके जाना चाहता हूं। ईसाया उसका 7 अध्याय, उसका 14, 9 अध्याय का 6 से 7 और 53 का 4 से लेकर 6 तक को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर मसीह के बारे में बताया गया है। दूसरा हम जानते हैं कि मीका, भविष्यवक्ता मीका की किताब में हम पढ़ सकते हैं। उसका 5 अध्याय का 2 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर से जान सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग मसीह के विषय में 300 से अधिक भविष्यवाणी है जो ये हमारा बाइबल में बताया गया है। यीशु ने अपने चेलों को इस सच्चाई को याद दिलाए। इमाउस की इस जो सड़क पर 2 शिष्यों के लिए लूका उसका 24-25 से लेकर 27 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर से जान सकते हैं। बाद में यरूशलेम में प्रेरितों के लिए भी यही विषय को फिर से मसीह ने दोहराता है। लूका 24 उसका 44 से लेकर 47 तक अगर हम देखें तो वहां पर से हम परमेश्वर की वचन को जान सकते हैं, जहां पर से यीशु मसीह उनको दिखाता है। मसीह के पूर्वजों का दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ईसाया ने भविष्यवाणी की। ईसाया उसका 40 का 3 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर से हम जान सकते हैं। मत्ती, मार्कुस और लूका द्वारा इस तरह की पहचान की गई। जैसे मत्ती 3 का यूहन्ना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो ईसाया उसका 40 और उसका 3 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ईसाया उसका 40 और उसका 3 वचन यहाँ पर से ऐसा लिखा गया है, किसी के पुकार सुनाई देते हैं, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारी परमेश्वर के लिए आराब में एक राजमार्ग चौरस करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पहले से बताया गया। मत्ती, मरकुस और लूका ये तीनों ने भी इनका परिचय देते हैं। मत्ती 3 का 1 से लेकर 3 तक अगर हम पढ़ते हैं, मरकुस उसका 1 से लेकर 4 तक अगर पढ़ते हैं, लूका 3 1 से लेकर 6 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से परमेश्वर के ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने के विषय में वहां पर वर्णना किया गया है। प्रेरित यूहन्ना का कहना है कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति के गवाही थे। यीशु को परमेश्वर का मेमना घोषित करना। अगर यूहन्ना पहले अध्याय 29 और 35 से लेकर 36 को अगर पढ़ते हैं तो वहां से हम जान सकते हैं यीशु को परमेश्वर का पुत्र घोषित करना। यूहन्ना उसका पहले अध्याय और 34 वचन में लिखा गया है। इस सारे विषय को हम जब देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर को किस रीति से पुकारता है। वो मरे हुओं में से यीशु को उठाकर बोर साक्षी बना दिया। हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट पर आते हैं, मसीह का पिता, द फादर ऑफ क्राइस्ट, जो कि मसीह को मरे हुओं में से जी उठाकर अपना जो सबूत है, जो साक्षी है, वही विषय को यहाँ पर बताया गया। यीशु को शक्ति के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित करना। अगर रोमियो उसका पहली अध्याय 3 और 4 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। यीशु को एक घोषित करने की दुनिया का एक न्याय करने वाला। प्रेरितों के काम 17 और 30 और 31 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है दोस्तों, जब पिता ने यीशु को मृतकों में से जी उठाया तो उन्हें कुछ गवाह द्वारा देखा गया जो बदले में थे प्रकाश के अपने गवाह को जोड़ने की आज्ञा दी। प्रेरितों के काम उसका 10 और उसका 40 से लेकर 43 तक अगर हम पढ़ते हैं तो आपस से जान सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेरितों को नहीं, कुछ मायने में हम कह सकते हैं कि प्रकाश के गवाही में अर्थात की ज्योति के गवाही में सभी शामिल होना चाहिए। हमें जरूर इसमें भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। मसीह के अनुयायी के द्वारा अर्थात कि जो लोग मसीह का अनुगमन करते थे, मसीह का पीछा करते थे, उन लोगों के द्वारा आए हम देखते हैं। प्रेरितों के द्वारा, जो लोग प्रभु के द्वारा प्रेरित थे, उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, या प्रभु जो ज्योति है इस विषय को हम देख सकते हैं। उसके गवाही के माध्यम से हम जान सकते हैं, उसका जो मार्गदर्शन करने वाले लोगों के विषय में हम जान सकते हैं। इसमें वे बहुत विशेष से गवाही देते हैं, जैसे यूहन्ना 15 का 27, प्रेरितों के काम पहली अध्याय का 8 वचन,
और 5 अध्याय का 30 और 32, 13 अध्याय का 30 और 31 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से जान सकते हैं। प्रयोगशील साक्ष्य प्रदान करना, पहला यूहन्ना उसका पहली अध्याय 1 से लेकर 2, दूसरा पतरस उसका पहली अध्याय 16 से 18 तक को हम अगर पढ़े, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को आप जान सकते हैं। वो अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से गवाही थे। उसकी गवाही के लिए बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा था, जैसे कि हम पहला कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय 9 से लेकर 13 तक को हम देख सकते हैं। उसकी गवाही की सत्यता को श्रेय देते हैं। यही सारे विषय को जब हम मनन करते हैं तो हम कुछ विषय को जानते हैं। अभी हम देखते हैं मसीह के चेले, द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, एक दूसरे के साथ उसकी एकता गवाही है। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 20 को अगर हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना उसका 17 और उसका 20 से लेकर 23 तक। इसमें इस प्रकार से लिखता है, मैं केवल नहीं उन्हें के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के साथ जो एकता है, इसके बारे में हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अपनी एकता के माध्यम से इस तरह तथ्य के साक्षी हैं, यीशु को परमेश्वर ने भेजा था। परमेश्वर दुनिया से प्यार करता है। एक विचार करना चाहिए कि यीशु किस तरह से मंडली के बारे में महसूस करता है। विभाजन आदि कुछ विषय है जिससे परमेश्वर अपने और अपनी कलीसिया, एक भेड़ के साथ परमेश्वर का संबंध किस प्रकार से जुड़ा है, इस विषय को हम लोग देख सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कैसा महसूस करता था। अगर पहला कोरिन्थियों उसका पहली अध्याय और 10 से लेकर 13 तक, 3 अध्याय 3 से लेकर 4 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम परमेश्वर की वचन को जान सकते हैं। हम जानते हैं कि आचरण हमारे बदले के योग्य है। जब हमें परमेश्वर ने बुलाया, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा जीवन कैसा है। अगर मेरे जीवन में ज्योति है तो मैं किस प्रकार से बर्ताव करूंगा, यही सारे विषय को हम महसूस के साथ कह सकते हैं। हमारा जो बुलाहट कैसा है। दूसरा हम देखते हैं कि उसका परिवर्तित जीवन के साक्षी है। उसके जीवन में मसीह के प्रभाव के सबूत के रूप में अगर हम देखते हैं दूसरा कोरिन्थियों 3 और उसका 18 वचन, 4 और 6 वचन को, जिसका सत्य हमें धार्मिकता और पवित्रता में रहना सिखाता है। एफिसियों का पत्री 4 17 से लेकर 24 तक को हम पढ़े तो वहां से परमेश्वर के वचन को हम जान सकते हैं। हमें दुनिया में रोशनी के रूप में चमकने के लिए सक्षम करने के रूप में हम अपने प्रकाश या ज्योति की महिमा को प्रतिबंधित करने में जीवित। एफिसियों का 2 अध्याय 12 से लेकर 16 तक। अगर हम रूपांतरित नहीं हो रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम कैसे अधिक उपयोगी कर सकते हैं। हमारे मन के नवीकरण की असफलता होने से, रोमियो उसका 12 1 से लेकर 2 तक, नए आदमी अर्थात कि मसीह जैसा चरित्र एक सफल होने के लिए कोलोस्सी उसका 3 9 से लेकर 17 तक को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से परमेश्वर के वचन को हम जान सकते हैं। उनके वचन का साक्षी। यहां पर से हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी प्रशंसा का प्रचार करें। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। हमने उसकी दया को कैसे प्राप्त किया। हमें यह सोचना चाहिए कि यदि हम चुप रहे तो हम कितना कम उपयोग करेंगे। सुसमाचार ना फैलाने से हम ज्योति का प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऊंची आवाज से अगर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ज्योति का प्रचार नहीं कर पाऊंगा। अगर पहला थिस्सलुनीके उसका पहले अध्याय और 8 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम परमेश्वर की वचन को जान सकते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन कैसा उपयोग करता है। हम अनेक विषय को हमने देखा, अनेक बातें को हमने सीखा, जैसे कि प्रेरितों के द्वारा, और उसने अपनी
जो दर्शन पाने वाले लोगों के द्वारा गवाही, हमने दूसरा में देखा कि मसीह के चेलों के द्वारा, और इसके द्वारा हम एकता होगा तभी हम परमेश्वर का मंडली बन सकते हैं। तीसरा हमने देखते थे उसका परिवर्तित जीवन के साक्षी के द्वारा। हम तीसरे में देख रहे थे कि उसके वचन का साक्षी, और कुछ विषय को हमने मनन किया जिससे कि हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। आज जैसे कि हमने वचन से पढ़ा है, यूहन्ना उसका पहले अध्याय 6 से लेकर 8 तक, अंतिम में उन लोगों के ने ईमानदारी से प्रकाश की गवाही दी। स्वर्गदूत ने प्रकाश जो ज्योति के बारे में गवाही दी, उसके प्रेरितों ने उसकी ज्योति के बारे में गवाही दी। आज हमारी बारी है। आज मैं क्या कर रहा हूं? आज आप अपने आप से पूछे कि क्या मैं ज्योति के बारे में गवाही दे पा रहा हूं? ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या मैं साक्षी बन सकता हूं? क्या हम एक दूसरे के साथ जब बैठते हैं, एकता के साथ, हमारे दोस्त यारी के साथ, क्या हम ज्योति के बारे में गवाही देते हैं? क्या मैं ज्योति के बारे में हम चर्चा करते हैं? क्या हम परिवर्तित जीवन के माध्यम से ज्योति का साक्षी हैं? क्या हम वचन की घोषणा के माध्यम से ज्योति की गवाही बन सकते हैं? यही सारी विषय को हमें एक बार सोचना चाहिए। प्रकाश से साक्षी होने का उद्देश्य इतना है कि अन्य लोग विश्वास कर सकते हैं। क्या हम मदद करते हैं या हम वादा करते हैं कि हमारे जो दूसरे लोगों को क्या हम कभी परमेश्वर के बारे में सुनाने के लिए यही सारे विषय को सोचते हैं? अगर हम नहीं सोचते हैं तो आज आप निर्णय लीजिए कि मैं जब भी मेरे जो विजाती दोस्त लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके साथ जब मैं बैठता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में निश्चित रूप से मैं चर्चा करूंगा, या ज्योति के बारे में निश्चित रूप से मैं गवाही दूंगा। प्रिय दोस्तों, आज हमने देखा कि ज्योति के बारे में गवाही देना, यहाँ पर जैसे लिखा है कि एक मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से आया है, इसलिए आया है कि ज्योति के बारे में गवाही दे। आज आपकी और मेरा जिम्मेदारी है कि हम ज्योति के बारे में गवाही दें। आज हमारा कर्तव्य है, आज हमारा फर्ज है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाए। यही हमें सुसमाचार सुनाना है कि अगर मैं आप जिसके ज्योति के द्वारा अन्य लोग विश्वास करें और विश्वास में आने के बाद उनका जीवन आज बच सकता है। आज हम जानते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते सुनाते उनका आज मौत हो चुका है, कोरोना से वो लोगों का देहांत हो चुका है। परमेश्वर हर एक विषय को जानने वाला प्रभु है। आज प्रभु आप सभी को सहायता करे, मदद करे, और आज की जो संदेश से हमारे कर्तव्य बनना चाहिए कि हम प्रभु का जो सुसमाचार है, यीशु मसीह जो ज्योति है, यही विषय को हम प्रचार करते रहेंगे। प्रभु आप सभी को सहायता करे, मदद करे, और प्रभु के वचन में और भी आगे बढ़ने के लिए मदद करे। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।